हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, हम लोग ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल का सेकेंड और थर्ड मॉड्यूल्स का ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो सब लेक्चर देखा रहेगा। यदि आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर फोर्थ मॉड्यूल देखने वाले हैं। फोर्थ मॉड्यूल के TY BBI के सेम 6 के जो ऑडिट सब्जेक्ट है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ऐसा मुझे लगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस है, उसको हम लोग देखने वाले फ्रेंड। हाँ, मैं आप लोग को एक एडवाइस दूंगा जिसमें ऑल ऑफ द अबव रहता है या नॉन ऑफ द अबव रहता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव को थोड़ा स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बिकॉज आप लोग के इस मीन्स करंट ईयर में जो फाइनल ईयर्स के एग्जाम अभी MCQ बेस्ड होने वाला है, इसमें आने के चांसेस कम है। अदरवाइज यदि आप इस एकेडमिक ईयर को छोड़कर किसी अदर एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट रहोगे तो आपको आने वाला है। तो चलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। यदि आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो फ्रेंड, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड। सबसे पहला काम आप लोग सब्सक्राइब करो फ्रेंड, क्योंकि हर एक स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइब करते हुए मिलना चाहिए फ्रेंड। आप लोग के लिए मैं आप लोग को सिर्फ स्पेशल BBI के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ जितने भी BBI के स्टूडेंट देख रहे हैं फ्रेंड, हर एक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करते रहूँगा। चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑडिटर द अपॉइंटेड बाय। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो सबसे फर्स्ट इसका मेन आंसर क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी मेंबर ऑफ। वो किसका मेंबर रहता है? तो यहाँ पे देखो आपको ICWAI का मेंबर रहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICWAI का मेंबर रहता है कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट रहता है। CA किसका मेंबर रहता है फ्रेंड? ICAI का मेंबर रहता है। CS किसका मेंबर रहता है? ICSI का मेंबर रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है रिलेटेड टू ऑडिट है। चलो फ्रेंड, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड असर्टेन बाय। कैसे उसको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है? ऑडिट कमेटी के थ्रू। कैसे डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है? ऑडिट कमेटी के थ्रू से डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। चलो फ्रेंड, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं फ्रेंड? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप लोग को याद रहेगा, आई होप। लिखा है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? कंपनी को। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? कंपनी को सबमिट करते हैं। टर्नओवर लिमिट फॉर द टैक्स ऑडिट कितना है? 1 करोड़ है। टर्नओवर लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट कितना है? 1 करोड़ है। टैक्स ऑडिट इज द कंपल्सरी फॉर प्रोफेशनल इन केस ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट एक्सिट। टैक्स ऑडिट कब कंपल्सरी है प्रोफेशनल को? प्रोफेशनल को इन केस ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट किससे ज्यादा होना चाहिए? तो देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड हम लोग का? 25 लाख से ज्यादा यदि ग्रॉस रिसिप्ट रहेगा तो कॉस्ट ऑडिट करना क्या होता है? कंपल्सरी है। यहाँ पे टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। कितना टर्नओवर? 25 लाख से यदि ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिट इन फॉर्म। क्या दिया? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड इन फॉर्म। कौन से फॉर्म में सबमिट करते हैं? 6B फॉर्म में सबमिट करते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हम लोग कौन से फॉर्म में सबमिट करते हैं? 6B फॉर्म में सबमिट करते हैं फ्रेंड। आगे ओरल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट इज कॉल्ड। ओरल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैश रिपोर्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड? फ्लैश रिपोर्ट बोलते हैं। ओरल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैश रिपोर्ट बोलते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट इज, ऑपरेशनल ऑडिट किससे बोलते हैं हम लोग? रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या दिया फ्रेंड? ऑपरेशनल ऑडिट किससे बोलते हैं हम लोग? रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल ऑडिट किसको बोलते हैं फ्रेंड? रिव्यू ऑफ द ऑपरेशनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्रेंड, ऑपरेशनल ऑडिट डील विथ। ऑपरेशनल ऑडिट कैसे डील करता है? ऑल ऑफ द अबव। किसमें? डिपार्टमेंट में, ब्रांच में, सब्सिडरी में। ऑल ऑफ द अबव में डील करता है। क्या दिया है? ऑपरेशनल ऑडिट डील करता है किसमें डील करता है? डिपार्टमेंट में, ब्रांच में, सब्सिडरी में। तो ऑल ऑफ द अबव में डील करता है फ्रेंड। द ऑडिट ऑफ HR ऑडिट इज टू बी।
क्या दिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ HR ऑडिट क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ HR ऑडिट, जो HR ऑडिट रहता है ह्यूमन रिसोर्स का, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस ऑफ HR पीपल, डिसाइड इफेक्टिवनेस HR प्रोग्राम, रेक्टिफाई शॉर्टकमिंग HR डिपार्टमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी एबो राइट ऑप्शन है। चलो फ्रेंड और आ जाते हैं हम लोग को नेक्स्ट, एनर्जी ऑडिट हैज टू परफॉर्म दी फंक्शन। एनर्जी ऑडिट कैसे परफॉर्म करता है फंक्शन, कोरिलेटेड प्रोडक्शन विद एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी डेटाबेस फॉर्मेट और कंप्लायंस पॉलिसी। क्या दिया है, एनर्जी ऑडिट हैज टू बी परफॉर्म द फंक्शन, कैसे परफॉर्म करता है फंक्शन, लिखा है कोरिलेटेड ऑफ द प्रोडक्शन विद द एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी डेटाबेस फॉर्मेट और कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा फॉर फ्रेंड, ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। एनर्जी ऑडिट इंक्लूड, एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव रहेगा फ्रेंड। एनर्जी ऑडिट इंक्लूड में क्या रहता है, एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज, आइडेंटिफिकेशन एनर्जी प्रोजेक्ट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव रहेगा फ्रेंड। फोरेंसिक ऑडिट रिक्वायर, फोरेंसिक ऑडिट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, नॉलेज ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट का नॉलेज रहना चाहिए, या अवेयरनेस ऑफ कैट, इनोवेशन अप्रोच फॉर द ऑडिट प्रैक्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो हम लोग का इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, मीन्स नॉलेज ऑफ लीगल इन्वायरमेंट भी रहना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ द कैट रहना चाहिए, इनोवेशन अप्रोच फॉर द ऑडिट प्रैक्टिस भी रहना चाहिए और ऑल ऑफ दी अबव भी दिया है। एलिमेंट ऑफ IT ऑडिट इंक्लूड, IT ऑडिट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है, इन्वायरमेंटल रिव्यू है, सॉफ्टवेयर रिव्यू है, डेटा इंटीग्रिटी रिव्यू है और ऑल ऑफ दी अबव है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड, सोशल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, गाइड इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इंप्रूव द इथिकल स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट क्या होता है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, गाइड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इंप्रूव द इथिकल स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, चारों आपको पढ़ के रखना है। इन्वायरमेंट ऑडिट इंक्लूड, इन्वायरमेंट ऑडिट के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, लेआउट एंड डिजाइन, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल हाइजीन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इन्वायरमेंटल ऑडिट के अंदर इंक्लूड रहता है ऑल ऑफ द अबव, लेआउट डिजाइन भी होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी होता है, इंडस्ट्रियल हाइजीन भी रहता है और ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अ पर्सन सिमिलर ऑफ द स्टैंडिंग इज कॉल्ड, जो सिमिलर रहता है उसे क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं, बॉस बोलते हैं, सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, नॉन ऑफ द अबव है फ्रेंड। पीर रिव्यू कवर क्या होता है, क्वालिटी रिपोर्टिंग होता है, इथिकल स्टैंडर्ड होता है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव होता है, जिसके अंदर क्वालिटी रिपोर्टिंग भी होता है, इथिकल स्टैंडर्ड भी होता है, ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ भी होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। पीर रिव्यू रिपोर्टिंग शुड इंक्लूड, पीर रिपोर्टिंग रिव्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इंडिपेंडेंस है, प्रोफेशनल स्किल है, आउटसाइड कंसल्टेंसी, ऑल ऑफ दी अबव। आई होप आप लोग को पूरा समझा रहेगा फ्रेंड, समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वीडियो, इससे ऑडिट का आपका लास्ट वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।